गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घातांक एक्सपोनेंट कक्षा 7वीं में घातांक के संबंध में प्रारंभिक जानकारियाँ गणित विषय के अंतर्गत दी जाती है। ये जो प्रश्न हम लिए हैं छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो में छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। इसमें हमने 4 प्रश्न लिया है ABCD। पहला है A 12 घात ऋण 3, 19 घात ऋण 5, 3 घात ऋण 4 और 5 घात ऋण 3। ये इसमें 4 प्रश्न हमने लिया है। कैसे हल करें, इसके लिए देखिए हम पहला प्रश्न ले रहे हैं 12 घात ऋण 3। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के आना चाहिए। ये जो 12 है इसको हम आधार बोलते हैं और ऋण 3 इसका घातांक है या घात है। 12 को आधार, ऋण 3 घातांक या घात। इस कैसे पढ़ेंगे? 12 घात ऋण 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। इसका घात जो है ऋणात्मक है तो ऋणात्मक को हमें धनात्मक करना है, बस इतना ही करना है। बहुत छोटा सवाल है। तो इसमें घातांक नियम में एक सूत्र आता है जिसके बारे में घातांक नियम, इसमें एक सूत्र है कि जब ऋणात्मक घातांक, कोई भी आधार का घातांक ऋणात्मक है, जैसे 1 घात ऋण m, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a घात m। अब m का घात जो है, ये a का घात जो है m है, ये m धनात्मक है, यहाँ पर m ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक रूप में आ गया। ये कब है? ऋणात्मक को धनात्मक घातांक, धनात्मक घातांक में बदलने के लिए। और इसी में इसका एक परिवर्ती सूत्र यही है। दूसरा और प्रयोग करते हैं कि 1 घात m बराबर 1 घात 1/a घात ऋण m। ये संख्या यहाँ आ गया, ये संख्या यहाँ आ गया। इसका प्रयोग कब होता है? धनात्मक को ऋणात्मक घातांक में बदलने के लिए। ये धन है, इसको हमको ऋण करना है, तो यहाँ पर इसका 1/a घात ऋण m, ये जो है ऋण m हो जाएगा, ये ऋण घात हो जाएगा। तो हमें किसका प्रयोग करना है? इसको प्रयोग करना है। 1 घात ऋण m बराबर 1/a घात m। इस सूत्र के अनुरूप ये जो घात है 12 घात ऋण 3, ये धनात्मक घातांक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 घात ऋण 3 को लिख सकते हैं 1/12 घात 3। ये धनात्मक घातांक हुई है। 12 घात 3 जो है वो धनात्मक है। ये केवल इसमें सूत्र की जानकारी आवश्यक है। छोटा सा प्रश्न है, 1 लाइन का। दूसरा प्रश्न है B 19 घात ऋण 5। 19 घात ऋण 5 है, इसके लिए भी हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1 घात ऋण m
ये सूत्र का प्रयोग ऋणात्मक घातांक के लिए होता है। इसको हम अंश और हर ग्रुप में बदल देंगे तो ये 1/a⁻m। ये ऋण 5 है, यहाँ पर आकर धन 5 हो गया। m के स्थान पर ऋण 5 है और a के स्थान पर 19 है। a और इसको m पढ़ेंगे। इसके अनुरूप इसको हम लिखेंगे 1/19⁵5। अब ये 19 का घात जो है 5 है और ये धनात्मक है, केवल इतना ही कार्य करना है। ये इसका उत्तर है। सी है 3⁻⁴। यहाँ भी ऋणात्मक घातांक है तो ऋणात्मक को धनात्मक बनाना है, ऋण 4 को हमें धन 4 बनाना है। यहाँ पर वही सूत्र लागू होता है, a⁻m बराबर 1/a⁻m। a आधार है, ऋण m घात है। यहाँ पर a आधार है, m घात है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1/3⁴। अब इसका घात जो है धनात्मक घातांक हो गया। इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न लिए हैं 5⁻3। 5⁻3 है, यहाँ भी यही सूत्र लागू होता है। चूँकि 5 आधार है, इससे घात ऋणात्मक है, ऋण 3 है, मतलब ऋणात्मक घातांक है ये। तो इसको धनात्मक बदलने के लिए ऋणात्मक घातांक वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। a⁻m बराबर 1/a⁻m। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/5⁻3। ये 5⁻3 जो है 3 धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक घातांक है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक लाइन के उत्तर हैं इसके। इसमें केवल सूत्र को याद रखना आवश्यक है कि ऋणात्मक घातांक को धनात्मक कैसे बदलें, धनात्मक घातांक को ऋणात्मक कैसे बदलें। ये दोनों सूत्र का प्रयोग होता है, सूत्र एक ही है। ये इन दोनों का स्थान परिवर्तन होता है। ये ऋण है, धन बदलेंगे, और यदि धन है तो ऋण बदलेंगे। ये दोनों के स्थान परिवर्तन हो रहा है, ये सूत्र एक ही है। ये इस तरह से ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक में बदलने के लिए इस सूत्र का प्रयोग होता है। ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ कक्षा 7 के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़े जो कमेंट्स लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।